हेलो फ्रेंड्स, आज का सेशन में आज का वीडियो में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली साउथ वेस्टर्न रेलवे का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 21 नवंबर 2024 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। फर्स्ट पार्ट में 55 क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। तो चलिए आज 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो आप लोग भी रेडी हो जाइए, चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 56। तो जैसे कि 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, मैक्सिमम एक्सेल लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन AC आईसेफ आरसीएफ कोच। तो यहीं पर देखिए पूछा है नॉन AC आईसेफ और आरसीएफ कोच के लिए मैक्सिमम एक्सेल लोड कैपेसिटी जो होगा ये हो जाएगा 13 टन। नॉन AC के लिए पूछा है। ये अगर AC कोच के लिए पूछा होता है, AC कोच के लिए, तो यहीं पर आईसेफ आरसीएफ AC कोच के लिए 16.25 टन हो जाता। इसके साथ साथ देखेंगे LHB के लिए। LHB का केस में AC हो या नॉन AC, दोनों का केस में ही 16.25 टन एक्सेल लोड कैपेसिटी होता है। वंदे भारत में देखेंगे, वंदे भारत कोच के लिए जो एक्सेल लोड कैपेसिटी हो जाएगा ये हो जाएगा 17 टन। नेक्स्ट चलते हैं, टू अनकपल BP एंड FP एयर हॉर्स इट इज एसेंशियल टू। यहीं पर देखिए जब आप लोग BP और FP एयर हॉर्स पाइप को अनकपल करेंगे तो जैसे ही दोनों बाजू का जो एडजेसेंट एंगल कक होता है उसको आप लोग को पहले प्रेशर बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लोग उसको अनकपल कीजिए। प्रेशर रहते हुए अनकपल करना आप लोग के लिए बहुत ही, इसमें आप लोग का डेंजर होगा, इसमें आप लोग के लिए असुविधा होगा। प्रेशर रहेगा, कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए किसी भी हालत में प्रेशर रहते हुए आप लोग को BP हो FP हो दोनों को अनकपल नहीं करना है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहीं पर देख लीजिए। सही ऑप्शन जो होगा ये हो जाएगा क्लोज द एडजेसेंट एंगल कक। तो आप लोग का सामने सामने जो BP FP का एंगल कक होगा पहले उसको बंद कर दीजिए, उसके बाद ही आप लोग पाइप को अनकपल कीजिए। The gap between brake block and wheel tread on ICF coach to be maintained as। यहीं पर देखिए जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील के बीच में जो कि ICF कोच के लिए ये कितना गैप होना चाहिए, तो ये गैप जो है ये 5 mm होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर व्हेन ड्राइवर ड्रॉप्स द BP प्रेशर बाय 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहीं पर देखिए आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जब भी BP प्रेशर ड्रॉप करेंगे ड्राइवर A9 वाल्व से 1.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एक आप लोग का इमरजेंसी एप्लीकेशन है, इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन है। जो भी प्रेशर 1.5 kg से ऊपर ड्रॉप करेंगे उसको इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन बोला जाता है। तो ये कंडीशन में अगर आप लोग का ICF कोच हो या गुड्स हो, ये केस में आप लोग के लिए जो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मैक्सिमम ये कितना जाएगा, ये 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। LHB कोच का केस में मैक्सिमम कितना जाएगा, 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो जैसे कि ऑप्शन में आप लोग देख रहे हैं, यहीं पर आप लोग का सही आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये ICF हो या गुड्स हो, लेकिन LHB केस के लिए ये हो जाएगा आप लोग का 3.0 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सिमम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर।
ऑल स्क्रैप आइटम्स आर टू बी रिटर्न टू स्टोर ऑन डेस एडवाइस फर्म। तो यहीं पर देखिए जो आप लोग का स्टोर मटेरियल है, ये जो स्क्रैप है, इसको आप लोग को रिटर्न करेंगे स्टोर को। तो इसके लिए आप लोग का जो स्टैंडर्ड फॉर्म यूज होता है ये DS8 नोट्स बोलते हैं या S1539। जो स्क्रैप मटेरियल इस सब को आप लोग को स्टोर को रिटर्न करने के लिए एडवाइस मेमो यूज किया जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा S1539 या इसको DS8 नोट भी बोला जाता है। टॉर्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट। कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट को टाइट करने के लिए इसमें जो टॉर्क चाहिए, तो कितना टॉर्क देके इसको टाइट करेंगे, तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लीजिए पहले। तो यहीं पर आप लोग का 170 न्यूटन मीटर सही आंसर हो जाएगा। Which of the following राइडिंग इंडेक्स हैज बेटर राइडिंग कंफर्ट। तो यहीं पर देखिए आप लोग का बेटर राइडिंग कंफर्टनेस के लिए यहीं पर आप लोग का जो राइडिंग इंडेक्स कितना, ये सबसे बेहतर राइडिंग कंफर्टनेस देगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितना आप लोग का राइडिंग इंडेक्स कम होगा उसी हिसाब से कंफर्टनेस बढ़ जाता है। तो यहीं पर आप लोग का अगर लोअर होगा राइडिंग इंडेक्स तो बेटर होगा कंफर्टनेस। तो यहीं पर आप लोग का सबसे कम जो लोअर राइडिंग इंडेक्स 2.72 है और इसी में ही आप लोग को सबसे ज़्यादा कंफर्टनेस मिलेगा। पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन। डंप वाल्व ऑपरेशन के लिए जो पावर सप्लाई चाहिए ये 24 वोल्ट DC सप्लाई, यहाँ पर DC सप्लाई होना था। और आप लोग का WSP के लिए अगर पूछा होता व्हील स्लाइडिंग प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम के लिए, तो ये 110 वोल्ट DC सप्लाई होता। 110 वोल्ट DC सप्लाई, दोनों में आप लोग डिफरेंस देख लीजिए। डंप वाल्व के लिए अगर यहीं पर क्वेश्चन होगा 24 वोल्ट DC सप्लाई और WSP के लिए होगा तो 110 वोल्ट DC सप्लाई होगा। इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट द स्पीड रेस्ट्रिक्शन इम्पोज इज 10 किलोमीटर। तो देखिए अगर एन रूट में आप लोग का अगर किसी कारण एयर स्प्रिंग डिफ्लेटेड हो जाता, पंक्चर हो जाता, ब्रस्ट हो जाता है, ये कंडीशन में स्पीड रेस्ट्रिक्शन डालना पड़ता है जो कि आप लोग का यहीं पर हो जाएगा 60 kmph। तो आप लोग दोनों BPC गार्ड और ड्राइवर के पास जो BPC होगा इसको एंडर्समेंट करना पड़ता है। तो 60 kmph इसका सही आंसर होगा। अगर LHB केस में, LHB कोच का केस में अगर प्राइमरी स्प्रिंग, प्राइमरी फ्लेक्सी कॉल स्प्रिंग अगर ब्रोकन होता है, इसका भी कंडीशन है। यही केस में आप लोग का 95 kmph स्पीड रेस्ट्रिक्शन देना पड़ता है। अगर ये आप लोग का सेकेंडरी स्प्रिंग होगा जो कि कॉयल स्प्रिंग मॉडल होगा, ये केस में ये 90 kmph स्पीड रेस्ट्रिक्शन होगा। और एयर स्प्रिंग के लिए जो कि सेकेंडरी सस्पेंशन में यूज होता है, इसके लिए 60 kmph होगा स्पीड रेस्ट्रिक्शन। द एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील इन फेवली सिस्टम। तो यहीं पर देखिए फेवली मैक के लिए आप लोग का यहीं पर क्वेश्चन है। तो जो आप लोग का गैप होना चाहिए स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच में, तो यहीं पर आप लोग का नॉरब्रेमसी हो या फेवली हो, आजकल दोनों का केस में ही दोनों को सेम कर दिया है जो कि 0.9 to 1.4 mm। इसका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। कंडमनिंग व्हील डायमीटर फॉर ICF बोगी इच 10 मिलीमीटर। तो यहीं पर देखिए आप लोग का कंडमनिंग व्हील डायमीटर पूछ रहा है ICF बोगी के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 825 mm। ये कंडमनिंग है। नया कंडीशन में, न्यू कंडीशन में ये 915 mm है।
और जो लास्ट सब इशू साइज है आईसीएफ कोच के लिए लास्ट व्हील सब इशू साइज जो कि आप लोग का वर्कशॉप से जो लास्ट रिलीज होगा, तो मिनिमम ये कितना आप लोग का व्हील डायमीटर करके अपन लाइन में छोड़ेगा, तो ये हो जाएगा 834 mm। प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट इज आइडियल फॉर कटिंग। तो यहीं पर देखिए प्लाज्मा कटिंग मेथड हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? स्टेनलेस स्टील कट करने के लिए, स्टेनलेस स्टील मटेरियल को कटिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लाज्मा कटिंग मेथड। विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क प्लान हेड 41 इज मीन फॉर विच टाइप ऑफ वर्क। यहीं पर देखिए PH 41 के लिए पूछा है, प्लान हेड 41 ये किसके साथ रिलेटेड है? PH 41। तो PH 41 जो होगा ये हो जाएगा आप लोग का मशीनरी और प्लांट के लिए, MNP आइटम के लिए मशीनरी और प्लांट, मशीनरी एंड प्लांट आप लोग का ऑप्शन डी के साथ चलिए, MNP आइटम के लिए PH 41। इसके साथ साथ देख लेते हैं ये वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट के लिए ये क्या होता है? PH प्लान हेड 42 होता है। पैसेंजर एम्यूनिटी के लिए देखेंगे, यहीं पर देखिए पैसेंजर एम्यूनिटी दिया हुआ है, पैसेंजर एम्यूनिटी ये हो जाएगा PH 53। और सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए SNT आइटम्स के लिए ये हो जाएगा प्लान हेड 33। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रखिए। इन LHB कोच व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी डेस कंडीशन। तो यहीं पर देखिए LHB कोच में अगर ब्रेक इंडिकेटर लाल दिखा रहा है, रेड दिखा रहा है, ये कंडीशन में ये अप्लाइड होगा। अगर ग्रीन दिखा रहा है, हरा दिखा रहा है, तो ये कंडीशन में ये रिलीज होगा ब्रेक। कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर ऑफ ICF कोच। ICF कोच में एयर का कैपेसिटी, एक्चुअली रिजर्वर का कैपेसिटी 200 लीटर। ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर इज कोचिंग ट्रेन गोज टू। यहीं पर देखिए जब भी आप लोग ब्रेक रिलीज करेंगे ये कंडीशन में ब्रेक सिलेंडर का जो आप लोग का हवा रहेगा, प्रेशर रहेगा, एयर रहेगा, ये आप लोग को वातावरण को चला जाएगा, एटमॉस्फेयर को चला जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं DB इन ICF कोच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन। यहीं पर देखिए जो DB है ICF कोच में ये डायरेक्टली कहाँ पर फिट होता है? ये CPB में फिट होता है, कॉमन पाइप ब्रैकेट में फिट होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए, CPB कॉमन पाइप ब्रैकेट, यहीं पर ही DB ICF कोच में इंस्टॉल होता है। व्हाट डू यू मीन बाय FRP? FRP का फुल फॉर्म पूछा है, रेगुलर क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। ऑप्शन डी के साथ चलिए। विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेस? LHB कोच में किस प्रकार का रोलर बियरिंग यूज होता है? तो इसमें CTR भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग LHB कोच में। ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो यहीं पर देख लीजिए LHB कोच हो, वंदे भारत हो या गुड्स में, तीनों में ही आप लोग का CTR भी यूज होता है, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। ICF कोच में स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, लोकोमोटिव में और UIC बोगी में इसमें यूज होता है CRB सिलिंड्रिकल रोलर बियरिंग। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज इन LHB कोच? LHB कोच में जो ब्रेक सिस्टम यूज होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है? ये होता है ट्विन पाइप
एयर ब्रेक सिस्टम विथ एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक। तो यहीं पर एक्सेल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम ट्विन पाइप के साथ यूज होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम, ऑप्शन सी के साथ चलिए। सोलबार ऑफ आईसेफ कुछ कंसिस्ट ऑफ, यहीं पर देखिए आईसेफ कुछ में सोलबार का जो सेक्शन होगा ये जेड सेक्शन होगा। ये अगर आप लोग का एलएचबी कोच के लिए होता तो एलएचबी कोच में सोलबार का सेक्शन जो होता सेफ होता सी सेक्शन होता। द कलर कोड ऑफ हेलिकल कॉयल स्प्रिंग ऑफ आईसेफ बोगी, आईसेफ बोगी में जो हेलिकल कॉयल स्प्रिंग यूज होगा होता है इसका आप लोग का कलर कोड पूछा है। तो जैसे कि ये होता है YBG, ए ग्रुप के लिए येलो, बी ग्रुप के लिए आप लोग का ऑक्सफोर्ड ब्लू या ब्लू, और सी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए ये हो जाएगा ग्रीन कलर। तो YBG ऑप्शन ए के साथ चलिए। द फुल नेम ऑफ PEAV, पीप का फुल फॉर्म पूछा है जो कि पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। इन बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ए कोच, एक कोच में BMBC टाइप का आईसेफ कोच के लिए ये कितना होगा आपको बॉगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम, जो कि नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन ए कोच पूछा है आईसेफ कोच का केस में ये हो जाएगा 4 के संख्या में। और ये आप लोग का जो डायमीटर होता है BMBC का डायमीटर जो होगा बॉगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का ये होगा 8 इंच, या mm में कन्वर्ट करेंगे तो 203 mm। हाउ मेनी अर्थिंग डिवाइसेस आर यूज्ड इन LHB कोच, एक LHB कोच में 2 के संख्या में अर्थिंग डिवाइस यूज होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील ट्रेड डायमीटर ऑन द सेम बॉगी एंड द सेम कोच ऑफ BG आईसेफ डिजाइन एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग। तो यहीं पर कोचिंग का केस में पूछा है जब भी आप लोग टायर टर्निंग करेंगे या व्हील चेंज करेंगे इसके लिए परमिसिबल व्हील डायर डिफरेंस जरूरी होता है। तो कोच का केस में देख लेते हैं। कोच का केस में सेम एक्सेल 0.5 mm, सेम बोगी या सेम ट्रॉली में 5 mm, और सेम कोच में 13 mm। तो इसमें आप लोग का बोगी और कोच में पूछा है तो इसी हिसाब से ऑप्शन 5 mm और 30 mm होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में देख लीजिए 5 mm, सॉरी फ्रेंड्स ये नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन सी होगा 5 mm एंड 13 mm। इंस्टॉलेशन लीवर कनेक्ट्स, तो इंस्टॉलेशन लीवर जो कि LHB कोच में फिट होता है तो दो आप लोग का दोनों बोगी में ये 2 की संख्या में 4 की संख्या में इंस्टॉलेशन लीवर फिट होता है लेवलिंग वाल्व के पास। तो यहीं पर इंस्टॉलेशन लीवर किस किस को कनेक्ट करता है यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग का लेवलिंग वाल्व, और किसको कनेक्ट करता है ये आप लोग को देखना पड़ेगा। तो यहीं पर ये आप लोग का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन ठीक से रीड कीजिए इसके बाद ही इसका आंसर लीजिए, नहीं तो आप लोग का गलती होने का चांस रहेगा। तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर होगा, आप लोग जैसे हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं ऐसे ही आप लोग आंसर लेना पड़ेगा। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में देखिए, लेवलिंग वाल्व एंड
टॉप बॉगी फ्रेम, ये बॉगी फ्रेम और लेवलिंग वाल्व को कनेक्ट करता है। इंस्टॉलेशन लीवर लेवलिंग वाल्व एंड टॉप बॉगी फ्रेम के बीच में ये फिट होता है। टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस फिटेड इज नोन एज। तो यहीं पर देखिए, जब भी वर्टिकल स्लाइडिंग जो होता है सीवीसी का बीच में, यहीं पर आप लोग का इंजन और पावर कार के किस में पूछा है, कोई वर्टिकल स्लाइडिंग होके ये आप लोग का जैसे अनकपल ना हो जाए, यही आप लोग का इसको रोकने के लिए जो डिवाइस यूज होता है इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्टर। नंबर ऑफ एयर डैम्पर इन ए फियाट बॉगी ऑफ एलएचबी कोचेस सर। तो यहीं पर देखिए एयर डैम्पर के बारे में बोला गया है, जो कि बॉगी बॉडी दोनों के साथ ये कनेक्ट होता है। तो यहीं पर आप लोग का दोनों बॉगी में दो दो की संख्या में, चार की संख्या में, फियाट बॉगी फियाट बॉगी का केस में, आप लोग का एलएचबी कोच का केस में, ये दोनों बॉगी में दो दो की संख्या में, एक कोच में आप लोग का चार के संख्या में फिट होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ एयर डैम्पर इन फियाट बॉगी, एक फियाट बॉगी में आप लोग का पूछा है। इसी हिसाब से आप लोग को ठीक से क्वेश्चन रीड करके ही लेना है। तो पर बॉगी आप लोग का दो के संख्या में होगा, पर बॉगी एक बॉगी में दो के संख्या में। अगर पर कोच पूछा होता तो यहीं पर ये चार के संख्या में होता। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस इन बफर हाइट बिटवीन टू सीवीसी, दो सीवीसी के बीच में मैक्सिमम परमिसिबल बफर हाइट डिफरेंस 75 mm। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ एक्सेल बॉक्स ऑफ एलएचबी कोचेस बियॉन्ड व्हिच कोच मस्ट बी डिटैच फ्रॉम सर्विस। तो यहीं पर देखिए हॉट एक्सेल के लिए हम लोग देखेंगे, तो ये आप लोग का कोच का केस में पूछा है। तो यहीं पर एलएचबी कोचेस का केस में यहीं पर देख लीजिए कितना मैक्सिमम टेम्परेचर होगा जिसके चलते कोच को डिटैच करना पड़ेगा, या कि इनडायरेक्टली इसका हॉट एक्सेल बॉक्स टेम्परेचर पूछ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, जैसे कि जानते हैं कोचिंग का केस में 80 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड हो जाने से डिटैच करना है। ये आप लोग का कोच का केस में। अगर वागन का केस के लिए ये पूछा होता तो ये हो जाता 90 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड। आईसीएफ कोचेस आर प्रोवाइडेड विथ, तो ऑप्शन देखते हैं। तो आईसीएफ कोच में क्या फिट होता है, किस प्रकार का बियरिंग फिट होता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर हो जाएगा सेल्फ अलाइंड स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, एसआरबी इसमें फिट होता है। आईसीएफ कोच में जो बियरिंग यूज होता है स्फीयरिकल रोलर बियरिंग, सेल्फ अलाइंड स्फीयरिकल रोलर बियरिंग। थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड इच, यहीं पर देखिए एलएचबी कोचेस में जो ब्रेक डिस्क के साथ ब्रेक पैड यूज होता है, इसमें नया कंडीशन में थिकनेस पूछा है जो कि 35 mm। अगर इसका कंडमनिंग पूछा होता तो ये 7 mm होता। ट्रांसपोर्टेशन कोड ऑफ सेकंड क्लास फिटेड विद सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड पूछा है, वो भी सेकंड क्लास होना चाहिए। इसके साथ साथ इसमें सेल्फ जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो ट्रांसपोर्टेशन कोड होगा ये हो जाएगा जीएस कुछ हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। डिफेक्ट डिटेक्टेड इन यूएसटी टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट में किस प्रकार का दोष को डिफेक्ट को जांच किया जाता है। तो ये हो जाएगा इंटरनल क्रैक। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक्सेल, आप लोग का एक्सेल का इंटरनल क्रैक को जांचने के लिए यहीं पर इसको जो इंटरनल क्रैक रहेगा यही डिफेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए यूएसटी टेस्ट किया जाता है। सही आंसर होगा इंटरनल क्रैक, आंतरिक दरार। येलो स्ट्रिप ऑन एंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स, एंड बॉडी में आईसीएफ कोच का एंड बॉडी में जो येलो स्ट्रिप रहता है इसका मतलब होता है एंटी टेलीस्कोपिक।
व्हाट इज द पर्पज ऑफ मैनिपुलेटर, रिपीटेड क्वेश्चन है, मैनिपुलेटर का काम क्या होता है, तो ये डाउन हैंड वेल्डिंग के लिए यूज होता है। Where is डिस्ट्रैक्शन ट्यूब प्रोवाइडेड इन आईसीएफ आरसीएफ कोच, आईसीएफ आरसीएफ कोच में डिस्ट्रैक्शन ट्यूब ये बफर के अंदर रहता है, तो कहाँ पर ये फिट होता है, तो इसका ऑप्शन में चलते हैं। तो ये फिट होता है बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्जुलरी हेडस्टॉक के बीच में ये फिट होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिटवीन मेन हेडस्टॉक एंड ऑक्जुलरी हेडस्टॉक, ऑप्शन ए के साथ चलिए। डिस्ट्रैक्शन ट्यूब जो फिट होगा बिटवीन हेडस्टॉक एंड ऑक्जुलरी हेडस्टॉक। हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोच, आईसीएफ कोच में कोच बॉडी का जो वेट ट्रांसफर होगा ये साइड बियरर के माध्यम से ट्रांसफर होगा। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्सेस ट्रांसमिशन इन ए कोच इज थ्रू, यहीं पर देखिए जो कोचिंग का केस में, कोच का केस में, आईसीएफ कोच में ड्रॉ और बफिंग फोर्स किसका माध्यम से ये ट्रांसमिट होगा, ट्रांसफर होगा, तो यहीं पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा सेंटर पिवट, ये हो जाएगा आप लोग का सही आंसर, सेंटर पिवट हो जाएगा। व्हाट इज एन इंटीग्रल पर्सन ऑफ द एक्सेल, इंटीग्रेटेड पर्सन या इंटीग्रल पर्सन ऑफ एक्सेल जर्नल होता है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हाउ मेनी ब्रेक डिस्क आर अवेलेबल ऑन वन एक्सेल ऑफ एलएचबी कोच, एक एलएचबी कोच में एक एक्सेल में कितना संख्या में ब्रेक डिस्क रहता है, तो जैसे कि एक एक्सेल पर एक्सेल में 2-2 करके टोटल 8 की संख्या है, एक कोच में रहता है, तो यहीं पर एक एक्सेल के लिए पूछा था, इसलिए ये हो जाएगा 2 की संख्या में ब्रेक डिस्क। व्हाट इज द लेंथ अवर सीबीसी ऑफ द एलएचबी कोचेस, तो यहीं पर सीबीसी टू सीबीसी लेंथ पूछा है, लेंथ अवर कपलर पूछा है एलएचबी कोच के लिए, जो कि 24,000 mm हो जाएगा, ये हो जाएगा लेंथ अवर कपलर। अगर लेंथ अवर हेडस्टॉक, हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक, एंड बॉडी से एंड बॉडी, ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 23,540 mm। ये अगर विड्थ अवर बॉडी के लिए पूछा होता, विड्थ पूछा होता, चौड़ाई पूछा होता, तो ये होता है एलएचबी कोच के लिए 3240 mm, 3240 mm। व्हाट इज द पर्पज ऑफ डंप वाल्व, डंप वाल्व का काम क्या है, तो डंप वाल्व का जो फंक्शन होगा टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, ये क्या करता है, हर एक एक्सेल का स्पीड को समान करने का, सेम रखने का ये काम करता है। इसके साथ साथ टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्किडिंग, स्किडिंग होने से व्हील को रोकता है, स्किडिंग होने से व्हील को रोकता है, ऑप्शन बी भी सही है, तो ऑप्शन सी के साथ चलिए, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। द बेंड होल प्रोवाइडेड इन द कट ऑफ एंगल कॉक इज फॉर व्हेन एंगल कॉक इज क्लोज्ड, तो यहीं पर देखिए जो कट ऑफ एंगल कॉक में बेंड होल होता है, तो जब भी हम लोग एंगल कॉक को क्लोज करेंगे उस टाइम क्या होगा, तो उस टाइम आप लोग का जो एयर प्रेशर रहेगा ये कहाँ जाएगा, यहीं पर यही क्वेश्चन है, तो ये आप लोग का हो जाएगा एडजस्टिंग एयर प्रेशर ऑफ एयर हाउस इनटू एटमॉस्फेयर, तो एयर हाउस में जो आप लोग का जो प्रेशर रहेगा ये एडजस्ट होगा, ये निकल जाएगा वातावरण को, ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा का क्वेश्चन है, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 पास्ट,
तो यहाँ पर देखिए जो राजभाषा अधिनियम 1963 ये कब पारित हुआ था? 10 मई 1963 को। ऑप्शन ए के साथ चलिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन राजभाषा का जो ठीक आया नहीं है, फिर भी जो क्वेश्चन अच्छा दिख रहा है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड कम्स अंडर व्हिच रीजन? तो यहीं पर देखिए जो राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह होते हैं ये कौन सा क्षेत्र में आते हैं? तो रीजन ए में ये आते हैं। ऑप्शन सी के साथ चलिए, क क्षेत्र में आते हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ठीक से आया नहीं है तो इसको रीड भी नहीं किया जा पा रहा है, तो ये कंडीशन में हम लोग इसको स्किप कर देंगे, एकदम दिखाई नहीं दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, जहाँ पर क्वेश्चन फिर से अगर आप लोग का विजिबल होगा उसी को ही सॉल्व करेंगे। राजभाषा का क्वेश्चन ही यहीं पर आप लोग का एकदम ठीक नहीं आया है, तो इसको रीड करना मुश्किल हो जा रहा है। तो जो भी ये क्वेश्चन देखिए अपलोड किया गया है, भेजा गया है, तो ये क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं होने से हम भी इसको रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग के लिए भी ये हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको स्किप करवा देते हैं। बाद में जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो डायरेक्ट चलते हैं 108 नंबर क्वेश्चन में। ये आप लोग का ठीक से अभी विजिबल है। व्हिच इज द फाइनल हिंदी कोर्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लरिकल ग्रेड एम्प्लॉई ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? तो केंद्रीय कर्मचारी के लिए जो क्लरिकल जो ग्रेड रहेगा, तो उनके लिए जो आप लोग का फाइनल हिंदी कोर्स यहीं पर क्या होगा? केंद्रीय सरकारी लिपिक वर्ग कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंतिम हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आप लोग का प्रज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी फर्स्ट प्राइज आर गिवेन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 10,000 वर्ड्स? एक वर्ष में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यहाँ पर देखिए आप लोग एक वर्ष में 10,000 से अधिक अगर शब्द हिंदी में लिखते हैं तो इसके लिए पुरस्कार तो दिए जाएंगे। तो इसमें आप लोग का कितना अमाउंट दिया जाएगा ये पहले देखेंगे। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन है ये आप लोग का जो प्रथम पुरस्कार कितने के संख्या में दिया जाता है, तो फर्स्ट प्राइज जो होगा ये केस में ये 5,000 रुपया के लिए होगा, और ये आप लोग का 2 के संख्या में होगा, 2 जन को दिया जाएगा। सेकंड प्राइज क्या होगा? सेकंड प्राइज ये हो जाएगा आप लोग का 3,000 रुपया के लिए, जो कि यहीं पर 3 नंबर्स होगा, 3 जन को दिया जाएगा। थर्ड प्राइज इसका अमाउंट क्या होगा? कैश अमाउंट हो जाएगा 2,000 रुपया, और ये दिया जाएगा 5 नंबर्स, 5 जन को दिया जाएगा। तो यहीं पर आप लोग के लिए सही आंसर होगा आप लोग का हाउ मैनी फर्स्ट प्राइज आर गिवन इन ए ईयर फॉर राइटिंग मोर देन 1,000 वर्ड्स? एक वर्ष में 10,000 से अधिक शब्द लिखने के लिए कितने प्रथम पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये 2 की संख्या में ही दिए जाते हैं, 5,000 करके। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग प्रबोध बाय प्राइवेट स्टडी इज? तो यहीं पर देखिए आप लोग का एक मुश्त आप लोग का जो राशि पुरस्कार कैश अवार्ड दिया जाएगा, जो कि आप लोग का लमसम अवार्ड है, जो कि हिंदी एग्जामिनेशन पास करेंगे, जो कि यहीं पर आप लोग का प्रबोध एग्जामिनेशन पूछा है, जो कि इंडिविजुअल एफर्ट्स से आप लोग इंडिविजुअल एफर्ट से या प्राइवेटली इसको पास करते हैं। इसके लिए सेंट्रलाइज हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो आप लोग को एक मुश्त राशि देगा, ये यहीं पर आप लोग का लमसम अवार्ड देगा, ये भी प्रबोध के लिए। तो ये हो जाएगा आप लोग का 1,600 रुपया हो जाएगा। अगर प्रवीण के लिए पूछा होता
तो ये 1500 रुपया होता लमसम एवॉर्ड होता 1500 रुपये। और प्राज्ञ के लिए अगर पूछा होता तो ये आप लोग का 2400 रुपीज़ होता, 2400 रुपये होता। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप हुबली साउथ ईस्टर्न रेलवे का जेई CNW एग्जामिनेशन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। तो यहीं पर जो हिंदी का राजभाषा का जो क्वेश्चन है ठीक से आया नहीं था, तो इसके लिए आप लोग इसका सॉल्व भी नहीं हो पाया। तो चलिए, ऐसे होता है, कुछ क्वेश्चन अच्छा नहीं आएगा तो आप लोग भी रीड नहीं कर पाएंगे, मैं भी रीड नहीं कर पाऊंगा, तो इसका सॉल्व भी हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए चलिए, हमको भी ख़राब लग रहा है कि आप लोग के लिए ये सॉल्व नहीं हो पाया है। तो मिलेंगे फिर कोई एक डिवीज़न का पेपर लेके बहुत ही जल्द। तब तक के लिए बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद दोस्तों।